हुजूर अलैहिस्सलाम की दो बेटियां अबू लहब के दो बेटों के निकाह में थी, तो वो रसूलुल्लाह को सदमा देने के लिए अबू लहब के पास गए और कहा कि मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो। जब जवान बेटियां घर में आकर के बैठेगी और उनके जहन पे जब दबाव बनेगा तो वो दीन की तबलीग करना छोड़ देंगे। हुजूर की दोनों शहजादियां हजरत सैयदा रुकैया और उम्मे कुलसूम, इन दोनों शहजादियों को तलाक दिलवाया गया ताकि हुजूर के जहन का बोझ बढ़े, हुजूर के जहन पर जो है वो माअज़ल्लाह गम के बादल छा जाए, हुजूर को अज़ियत पहुंचे, हुजूर को तकलीफ पहुंचे। यहां पहुंच करके मैं अपने जवानों से कहता हूं, हम क्या समझते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चांद के टुकड़े किए और इस्लाम फैल गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने सूरज पलटाया और नमाजें हमारे घर तक पहुंच गई, हुजूर अलैहिस्सलाम के उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए और अजानें हमारे घर तक पहुंच गई, कुरान हमारे घर तक पहुंच गया। याद रखिए, चांद के टुकड़े होना बरहक है, सूरज को पलटाना बरहक है, उंगलियों के से पानी के चश्मे जारी होना बरहक है, लेकिन इन सारी चीजों को देखकर वो मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत की थी उस मेहनत का एहसास आज ये उम्मत भूल चुकी है। जो नमाजें नहीं पढ़ते, नमाज के औकात में घर बैठकर मोबाइलों पर गेम खेलते हैं या यूट्यूब पर फिल्में देख रहे होते हैं, सीरियल देख रहे होते हैं, अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि हमारे घर तक की जो 5 वक्त की नमाज पहुंची है, इसके पीछे रसूलुल्लाह ने कितनी मेहनत की है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितनी काविश की है। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, अल्लाह किसी बेटी के बाप को वो दिन ना दिखाए कि उसकी बेटी को तलाक पड़े। उस बाप के दिल से जाकर के पूछो, किसी की बेटी को तलाक पड़ती है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटियां, वो शहजादियां जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई कसूर नहीं किया था, सास ससुर के साथ कोई बदअखलाकी नहीं की थी, अरे वो तो साहिब खुल्क अजीम की बेटियां थी, रसूलुल्लाह की तरबियत याफ्ता बेटियां थी, उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन उनको तलाक सिर्फ इसलिए दिया गया था ताकि रसूलुल्लाह के घर जवान बेटियां वापस आकर बैठेगी तो अल्लाह के रसूल दीन का काम करना छोड़ देंगे, दीन की तबलीग करना छोड़ देंगे, इस्लाम की शान करना छोड़ देंगे। मगर कुर्बान मेरे नबी की अजमतों पर अल्लाह बेशुमार दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए, मेरे नबी के ऊपर क़यामत तक दुरूद और सलाम नाजिल होते रहे। जितने दुरूद पढ़े गए हैं और क़यामत तक जितने पढ़े जाएंगे, अल्लाह उन सब के बराबर करोड़ों बेशुमार मर्तबा मेरे नबी पे दुरूद और रहमतें नाजिल फरमाए, दुरूद और सलाम नाजिल फरमाए। जब रसूलुल्लाह की बेटियों को तलाक दी गई तो कुफ्फार मक्का झांक कर देख रहे थे छुप छुप कर कि नबी की बेटियां घर जाएगी तो उस वक्त तो रसूलुल्लाह पर क्या गुजरेगी, क्या हाल होगा, क्या रिएक्शन आएगा इसका। और वो तो बातें करते थे कि नबी की जवान बेटियां जब घर में आकर बैठेगी तलाक पाकर तो मोहम्मद कभी भी घर से बाहर नहीं निकलेंगे दीन का काम करने के लिए। लेकिन कुर्बान अल्लाह की शान, हुआ ये कि अल्लाह के रसूल घर से निकल रहे थे, बेटियां तलाक पाकर वापस आ रही थी और रो रही थी, दुपट्टों से आंसू पोंछ रही थी। मेरे सरकार ने पूछा, मेरी बेटियों क्या हुआ? अर्ज की, बाबा आपकी बेटियों को तलाक दे दिया गया। अल्लाह किसी बाप को वो दिन न दिखाए। उस बाप के दिल से पूछो जिसकी बेटी घर में आकर के सिर्फ बैठ जाती है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसकी रातों की नींद खत्म हो जाती है। लेकिन अल्लाह के रसूल की बेटियों ने जब कहा, बाबा आपकी बेटियों को तलाक दे दिया गया, हुजूर ने पूछा गलती क्या थी? हुजूर कोई गलती नहीं, बस इतना कि मेरा बाप अल्लाह के दीन की इशाअत कर रहा है, बुतों से बचा करके एक वादउ ला शरीक की तरफ लोगों को झुकाना चाहता है, बस इसी वजह से हमें तलाक दिया गया। मक्के के काफिर, मक्के के कुरैश और मुशरिकीन छुप कर देख रहे थे, अब मोहम्मद अरबी सदमे से वापस अंदर जाएंगे, वो कभी बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन तारीख गवाह है, हुजूर ने बेटियों के सर पे हाथ रखा, फरमाया सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। अच्छा मैं अल्लाह के दीन के लिए बाहर निकला हूं, मैं वापस अंदर नहीं जा सकता, तुम अंदर जाकर सब्र करो, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। हुजूर ने उस दिन भी दीन की खिदमत से अपने आप को नहीं रोका, हुजूर ने अपना काम जारी रखा। ये हुजूर की मेहनतें थी, इस मेहनत की बरकत से हमारे घरों तक इस्लाम पहुंचा। लेकिन हमने उसकी क्या कद्र की, उसकी हमने क्या अहमियत जानी?